यही एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी से मैं रिटायर हुआ हूँ और यहाँ आके बहुत पसंद कर रही हूँ। इसके बाद ये कि पहली बार तो मैं आया हूँ, इसके बाद आगे भी प्रयास करूँगा कि आता रहूँ। तुम लोग अच्छी मेहनत करो और विशेष रूप से इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि पूरे विश्व में बोली जाती है, समझी जाती है। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज जो थे लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया को उन्होंने शासन किया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान, दूर दूर तक तो वह जहाँ भी गया उन्होंने अपनी भाषा को प्रचार प्रसार किया, फैलाया। इस तरह धीरे धीरे इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अब अपन यहाँ हैं, लेकिन जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं तो अपने को लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। अभी यहाँ इसका अनुभव आपको नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया की गति क्या है, किस स्पीड से जाना है। तो उसके लिए अभी तो आप यहाँ बैठे हैं, पढ़ लिख लिए, कॉलेज में पहुँच गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या व्यापारी बन गए। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में होगी, आंध्र प्रदेश में होगी, वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, बहुत रेयर हिंदी। मैं भी चेन्नई में काफ़ी रहा हूँ, कई दिनों तक रहा हूँ चेन्नई। तो वहाँ पे क्या है कि तमिल अपना बात ही नहीं, हिंदी उनको आती नहीं, इंग्लिश में आदान प्रदान होता है बातचीत। बड़े बड़े स्टोर पे मॉल में अपन जाते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, लेकिन छोटी मोटी दुकानों में गलियों में अपन जाएंगे तो ना तो हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। अब एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। मुझे जहाँ मैं रुका हुआ था पास में मुझे चाहिए थी कोयल, मस्कोटो कोयल, मच्छर की वो कोयल आती है। मैं दुकान पर आया, ना तो कोई हिंदी जानते हैं, मैं तमिल नहीं जानता हूँ। मैंने कहा भाई क्या चाहिए? तो मैंने अंदाज लगाया जैसे इंग्लिश जानता होगा, तो मैंने कहा मस्कोटो कोयल। तो मेरी शक्ल है कुछ भी समझ में, क्योंकि उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी। बहुत क्या तो मस्कोटो कोयल। फिर मैंने उसे इशारा में बताया, मैंने कहा मच्छर जो काटता है नहीं निकाल के पास मुझे तो इस तरह काम चलाना पड़ा। तो जो बात पर लगाया कि हुनर होते हैं शर्ट टांगने, तो वो मुझे जरूरत थी, वो भी उसको बताओ कैसे, तो मैंने उसको नहीं बताया, उसने पट निकाल दिया, पत्ता दे दिया। तो इस तरह की समस्या आती है। लेकिन मैक्सिमम जहाँ भी अपन जाएंगे इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो बहुत इजीली कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के हर देश में और हर देश के हर जिले में सभी नहीं मिलेंगे तो बहुत से लोग इंग्लिश जानने वाले जरूर मिलेंगे। अब हो सकता है आपको विदेश जाने का मौका मिले। अब जापान जाना है, क्या करेंगे? जापानी सीखेंगे। जर्मन जाना है तो जर्मन जरूरी है, या रशिया जाना है तो रशिया। तो इतने झगड़े में पढ़ने के बजाय सबसे अच्छा ये है कि इंग्लिश सीखो, कि इंग्लिश पूरे विश्व में मान्य है। आप कहीं भी जाएंगे तो अभी यूक्रेन में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, फंसे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन मीडियम क्या है इंग्लिश। तो यूक्रेन की भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। चाइना में आप पढ़ने जाओ, आपको इंग्लिश आती है, आपको कोर्स पूरा मिलेगा। तो इंग्लिश के माध्यम से अपन पूरी दुनिया में जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि अभी दुनिया में पिछले 100 साल में एक ज्ञान का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। मैंने पूरी मनुष्य जाति ने 10,000 साल या 20,000 साल में जो प्रोग्रेस नहीं करी वो इन 100 साल में करी। इतनी तेज स्पीड है। अभी देख लो 100 साल पहले बैलगाड़ी से कम पहुँच गया अपन। ये क्या हुआ है 100 साल 150 साल के अंदर ही। तो इतनी तेज गति में ज्ञान का जो विस्फोट हुआ है, तो अभी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, अगर हम ये जिद पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमें तो मातृभाषा के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो उस सारे ज्ञान को अगर ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में, पहली बात तो ये कि शब्द कम पड़ जाएंगे, नए नए आविष्कार रोज हो रहे हैं। उस सबको ट्रांसलेट करने में कितना समय लगेगा? 200 साल। कम से कम 200 साल में अगर सब जुड़ जाए तो नई डिक्शनरी बनाओ, उसको ट्रांसलेट करो, तो पढ़ोगे कब? इन 200 साल में दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी? होता तो है ना 200 साल में जब आप ट्रांसलेट करके निकलेंगे तब दुनिया पता नहीं आपसे 400 साल तक होंगी।
उससे अच्छा ये है कि उस ज्ञान को उसी भाषा में इंग्लिश में उपलब्ध है, सीधी सी बात है, इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो। ये अपनी मेहनत बचेगी कि हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, अपनी मातृभाषा हिंदी हम जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुनिया से संपर्क करने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। दूसरे एक हौवा बना रहा, मैं स्कूल में पढ़ाया मैंने तो हौवा ये सब इंग्लिश में सप्लीमेंट किया, टफ है, ये कुछ भी टफ नहीं है। इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, सरल भाषा है, सिर्फ एक हौवा है, डर कुछ भी नहीं है इंग्लिश।